भारतीय संविधान हर भारतीय को समान तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि ये नियम वीआईपीज़ के लिए कुछ अलग होते हैं और आम इंसान के लिए ये नियम कायदे कुछ अलग होते हैं। और आम इंसान को अब इन नियमों के साथ जीने की एक आदत सी हो गई है। उसने अपने मन को ये समझा लिया है कि आम पब्लिक के लिए नियम कायदे अलग होते हैं और वीआईपीज़ के लिए नियम कायदे अलग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। भारत का संविधान बहुत ही विशाल है और उसके अंदर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। वहां पर कोई छोटा बड़ा कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन आम जिंदगी में ये चीजें हमारे जीवन में नदारद हैं। हमारा समाज दो भागों में बट गया है, जहां पर एक तरफ कुछ लोग वीआईपीज़ हैं, कोई अधिकारी हैं या फिर उनकी जान पहचान में कोई अधिकारी है, और एक समाज वो है जो आम इंसान है, आम जिंदगी जीता है, अपना काम करता है, जॉब करता है और उनकी जान पहचान का कोई अधिकारी या कोई रसूखदार व्यक्ति नहीं है। और अक्सर ये नियम कायदे उसी दूसरी कैटेगरी पर अप्लाई होते हैं। जैसा कि अभी आपने एक वायरल होती हुई वीडियो में देखा होगा, जहां पर अगरतला के जो डीएम साहब हैं वो पुलिस बल के साथ में एक शादी में छापा मारते हैं। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 p.m. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ। चलो बाहर निकलिए। आउट। चलो बाहर निकलो। जाओ कैमरा लेके आओ। इसका तो चेहरा दिखना चाहिए घर चला तो। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्टेड। नाम बोलिए। मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? मारो उसको। Hit him, bloody asshole. You're not violating the timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10, but if the auspicious time is 11, then what can we do? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए। ए सरोज, My sister's married. इधर हो। That's why you are violating. यहाँ पर विवाह समारोह आयोजित करने की जो नियम सीमा थी वो रात के 10 बजे तक थी और वहां पर टाइम ओवर हो गया और वहां पर डीएम साहब ने जाकर के उस शादी को रुकवाया। अगर उनका ये एक्शन एक सभ्य तरीके से होता तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करता, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ 3-4 बड़ी गलतियां कर दी, जिससे उनके इस सराहनीय कदम पर एक बदनुमा दाग लग गया। उनकी बुरी हरकतों में से एक कि उन्होंने वहां पर जो शादी कराने के लिए पंडित जी आए हुए थे उनको थप्पड़ मारा। दूसरी बात, उन्होंने जिस दूल्हे की शादी थी उसको भी गर्दन से पकड़कर धक्का दिया। उसके अलावा और भी वहां पर कई सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनको उन्होंने धक्का मुक्की किया, गर्दन से पकड़ के धक्का मारा। और शायद डीएम साहब ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर ही वहां पर एक सर्जन से बहस करते हुए उनको ये याद दिलाया। You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. गांव वाले की तरह बात कर रहे हो। यहां पर मैं उन डीएम साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी गांव से ही बिलोंग करते थे, गांव में ही पैदा हुए थे। अगर डीएम साहब की तरफ से ये 3-4 गलतियां नहीं होती तो ये सही में सराहनीय कदम था और सभी को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और डीएम साहब को भी ये कार्रवाई करने का अधिकार था। लेकिन आप सभी लोगों का ध्यान मैं पिछले साल कोरोना के दौरान हुई एक शादी की तरफ जरूर ले जाना चाहूंगा, जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बेटे निखिल कुमार स्वामी की शादी होती है, जिसमें गाड़ियों का काफिला शामिल होता है और जिसमें बड़े से बड़े वीआईपी शामिल होते हैं। वहां पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जाती है वो हम आप सबने देखा है। क्या वहां पर भी किसी अधिकारी ने वहां मौजूद लोगों में से किसी को थप्पड़ मारा, किसी को गिराया, किसी को गर्दन से पकड़ के घसीटा या किसी को जेल के अंदर डाला? या ये नियम सिर्फ उन आम लोगों के लिए ही है, ना कि वीआईपीज़ के लिए? तो वीआईपीज़ की शादी के लिए अलग नियम और आम पब्लिक की शादी समारोह के लिए अलग नियम। ऐसा ही एक वाकया पंजाब के जलंधर शहर में भी देखने को मिला, जहां पर गैदरिंग को लेकर के पुलिस ने छापा मारा
और वहां पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, चालान भी किए गए, जिसका लोगों ने काफी विरोध भी किया गया। चूंकि वो शादी समारोह आम आदमी का था या आम पब्लिक का था, तो इस वजह से पुलिस ने वहां पर पूरी कार्रवाई की, चालान भी किए, लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोस्तों, ये वीआईपी कल्चर सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आप लोगों का ध्यान मैं अभी 1 फरवरी की न्यूज की तरफ ले जाता हूं, जहां नॉर्वे की प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग का 60वां जन्मदिन था और वहां पर कोविड नियमों के मुताबिक सिर्फ 10 लोग ही एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी इस पार्टी के अंदर 3 लोग ज्यादा हो जाते हैं, यानी 13 लोग हो जाते हैं। और वहां पर पुलिस एक प्रधानमंत्री का चालान कर देती है और उन पर लगभग 1,75,000 रुपए का फाइन किया जाता है। साथ ही नॉर्वे की पुलिस ने यह भी कहा कि अक्सर हम ऐसे अपराध में अपराधी को कम फाइन करते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि यह मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ था, जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर हम इनका चालान नहीं करेंगे तो पूरे देश में, पूरे समाज में जो मैसेज जाएगा वो एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। चालान से मुझे याद आया, हरियाणा के हिसार की एक घटना की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा। हरियाणा के एक लोकल पत्रकार हैं, जिनको शायद आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, देसी पत्रकार करमू। हरियाणा के हिसार में फवारा चौक पर पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मास्क की चेकिंग कर रही थी, लोगों के चालान कर रही थी, और वहीं पर पुलिस द्वारा देसी पत्रकार करमू का चालान कर दिया जाता है। करमू का मास्क की वजह से चालान तो कट जाता है, लेकिन वो पत्रकार चालान नहीं भरता, यानी चालान की फीस नहीं भरता। आमतौर पर चालान ना भरने की एवज में पुलिस क्या क्या कर सकती है, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। 5 या 10 मिनट पहले ही वहीं उसी पुलिस ने एक रिक्शा वाले का भी चालान किया और उस रिक्शा वाले से उसने 500 रुपए भी वसूले, लेकिन पत्रकार करमू से पुलिस वाले 500 रुपए नहीं ले पाए। और वायरल हुई इस वीडियो में यह भी देखा जाता है कि पुलिस वाला अपनी जेब से वो चालान भरता है और वो बोलता है कि अब तो चालान कट चुका है, तो चालान की फीस तो भरनी पड़ेगी, तो ये फीस मैं अपनी जेब से भर दूंगा। यानी पुलिस का जोर सिर्फ आम पब्लिक पर ही चलता है। इसी वीडियो के अंदर जो वहां पर बीबीएन न्यूज से एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, मिस्टर विपिन खुराना, वो उनसे पूछते हैं कि आप एक पत्रकार होते हुए भी अगर इस तरीके से चालान नहीं भरेंगे तो पब्लिक के अंदर क्या मैसेज जाएगा। इसी पत्रकार करमू विपिन खुराना को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरा चालान भर दीजिए, और उसके बावजूद विपिन खुराना 500 का नोट निकाल करके पुलिस को देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये पैसे दे दीजिए और पुलिस का चालान भर दीजिए। और जहां तक कि मैं समझता हूं, उस देसी पत्रकार करमू ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर के विपिन खुराना से ना तो 500 का नोट लिया और ना ही पुलिस वाले को देने की जहमत उठाई, और वो 500 रुपए का चालान उस पुलिस वाले को अपनी जेब से भरना पड़ा। ये जो वाक्य है, इसमें पुलिस बड़ी असहाय सी दिखती है। तो हम तो 500 को यहाँ आधार कार्ड देंगे, तो बिना पैसे का भी चालान आपको पे करना होगा जनाब। आप ऐसा है मैं अपना पेमेंट जो है चालान काटा है तो चालान मैं पेमेंट करूंगा, इसमें तो जेब से करनी पड़ेगी। आप इनसे क्यों नहीं लेना चाहते? इनसे ले देना तो नहीं करना। आम आदमी अगर होता तो आम आदमी का कैसे बिहेव करते? आम आदमी से तो लेते जनाब, वो से तो काट रहे ना। अच्छा, तो अभी आप अपनी जेब से भरेंगे? भरते हैं, जनाब गलत बात है। ये आम आदमी के लिए आप रूल है तो इनके लिए रूल होना चाहिए। आपको तो शाम में है सारा सिस्टम जो हो रहा है, वो शाम में हो रहा है। 500 रुपए आपको देने चाहिए जनाब। अरे मैं दे दूंगा, मुझे कोई मैं तो तारा से बाहर आ जाए, आओ बाहर आए, मैं देता हूँ। मैं तारा के हूँ। अरे जनाब आज बड़े भाइयों बाहर आओ, मैं कानूनी बाहर तो आओ, फिर बाहर तो आओ, आ जाओ बाहर आओ। आप दे दो। अरे आप बाहर तो आओ, दे दो आप, ये लो मैं 500 रुपए में कर मुझे पुलिस वाले आप दो। नहीं आप अपने हाथ से आप अपने हाथ से जनाब, अपने हाथ से दो। आप मानो आओ आओ बाहर आओ। जी सुनो तो सही, आप उनको भी क्या करो, ये पकड़ो। मैं दे रहा हूँ, आपका छोटा भाई आपको दे रहा है। तो आप थोड़ा ओवर एक्टिंग ना करो। आप ये ओवर एक्टिंग नहीं, आपको 500 रुपए उन्हें जेब से लग रहे हैं। मैं डीएसपी साहब का रिकॉर्ड करमू जी, डीएसपी साहब का रिकॉर्ड रख रहे, मैं आपको दे रहा हूँ, उससे मांगने में दे रहा हूँ। फिर आप दो, आपकी मर्जी। अब करमू जी को 500 रुपए दे रहा था, वो लेने को तैयार नहीं थे और कह रहे हैं ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग नहीं है जनाब, पैसे उनकी जेब से लगने वाले हैं। तो अब करमू जी क्या कहते हैं इस पर देखते हैं। लेकिन करमू जी एक सीनियर पत्रकार है, मेरे हिसाब से उन्हें 500 रुपए पे करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। कह रहे हैं भाई साहब को मैं चालान की पेमेंट दे रहा हूँ। भाई साहब ये करमू जी का चालान की पेमेंट ये मैं पे कर रहा हूँ। तो अब साफ कह रहे हैं ये भाई साहब आपसे मांग रहे हैं, आप एक बार आके दे दो।
देख सकते हैं फिलहाल तस्वीर HR51 BY0936 बड़े पत्रकार हैं और 500 रुपए इन्हें देने वाला था, लेकिन उन्होंने अब इनकी जेब से लगवा दिया। पुलिस प्रशासन इसके लिए क्या करेगा वो देखना होगा। और अभी ये बड़ा मामला है क्योंकि बिना पैसे दिए मिस्टर करमू यहाँ से निकल चुके हैं, चालान उनका कटा है। और पेमेंट सर आपके पास नहीं आई ना? नहीं आई पेमेंट, बिल्कुल नहीं आई। तो फिलहाल अभी कोई कार्रवाई बनती है खर्च चीज के लिए? कार्रवाई तो भी कह दिया अभी हमें पैसे दूंगा, ये बार बार मना कर रहे हैं। चलो को देखेंगे, वो भी तो आगे देखेंगे जो भी कार्रवाई बनेगी। तो डीएसपी साहब तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि डीएसपी साहब के कहने पर वो पैसे नहीं दे रहे हैं और पैसे जो है ना मेरे अंकल के लगने वाले हैं। हाँ, और एक रिक्शा वाले का तो चालान के पैसे ले लिए गए, लेकिन एक करमू जो एक बड़ा पत्रकार है, हरियाणा वाले पत्रकार है, उससे पैसे नहीं लिए गए। आप कमेंट करके बताएं कि क्या लग रहा है, एक बड़े पत्रकार से पैसे नहीं लिए, एक रिक्शा वाले से हाथ जोड़ता रहा, उससे 500 रुपए ले गए। अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस किस तरीके से कानून अप्लाई करती है। आप लोगों ने एक वीडियो और देखी होगी जो काफी वायरल हुई थी, जिसको राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मास्क ना लगाने की वजह से या कोविड नियमों का उल्लंघन करने की वजह से किसी शख्स को सड़क पर लेटा लेटा कर मार रहे हैं। यानी अगर नियम तोड़ने वाला आम आदमी है तो उस पर हर चीज जायज है, और अगर नियम तोड़ने वाला कोई आदमी छोटा मोटा पत्रकार भी है, कोई वीआईपी है या कोई अधिकारी है या किसी अधिकारी या वीआईपी का कोई रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार भी है, तो उस पर ये नियम कायदे अप्लाई नहीं होते हैं। और एक देश वो है जहां पर देश का प्रधानमंत्री भी अगर कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसका भी चालान किया जाता है, उससे भी फाइन लिया जाता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, जरूर अपनी राय दें। माइलेट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।